5 अगस्त 2019 को जब इंडिया ने वहां पे आर्टिकल 370 खत्म किया है, उसके बाद से हमने क्या किया है, फिर उनके इंटरेस्ट हैं, हमारा जो दुश्मन है इंडिया, उसके साथ बहुत ज्यादा बिजनेस इंटरेस्ट उनके पैदा हुए हैं। हमें तो हर जगह नुकसान ही हो रहा है। देखिए ना, जिस तरह यूएई में देख लें, वीजास की पाबंदी आती है, एकदम वो स्केयर आ जाता है, इसराइल वाला प्रेशर है, अमेरिका भी अलहदा हो गया, तो हमें तो अपने मफादात कहीं से हमें नहीं हासिल हो रहे, हर जगह पे हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। वो इसराइल के, वो इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और अमेरिका भी इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वो आपको कोई रायत देंगे? वो साहब, टू बिगिन विद, वेयर इज कश्मीर, जो एक हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बड़ा सेंट्रल एक इशू है, और पाकिस्तान ओआईसी का एक सेंट्रल मेंबर है। अब ओआईसी के प्लेटफॉर्म पे कश्मीर का इशू उस शदोमत से क्यों नहीं आता जो पहले आता था? फिर उनके इंटरेस्ट हैं, हमारा जो दुश्मन है इंडिया, उसके साथ बहुत ज्यादा बिजनेस इंटरेस्ट उनके पैदा हुए हैं। इसके अलावा हमारी अपनी डिप्लोमेसी की मैं बात करूंगा, हम अभी तक शायद पुराने जमाने की डिप्लोमेसी के लिहाज से देख रहे हैं, सोच रहे हैं। दुनिया बदल गई है, दुनिया चेंज हो गई है, हमारी डिप्लोमेसी उधर की उधर ही है। हमारे यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट डिप्लोमेसी, यही मैं आपसे सवाल करूंगा कि क्या हमें डिफरेंट करना पड़ेगा, और ये जो आईज हैं, आई फॉर इजराइल, आई फॉर इंडिया और आई फॉर ईरान, इसके बीच में हमारी खारजा पॉलिसी कहां पे गुम हो गई है? और अब ये इसराइल वाला जो नया जो इशू आ गया, अब पाकिस्तान में क्या ये सेल करना आसान होगा इसराइल का? अरब ममालिक की वजह से हमने इसराइल को तस्लीम नहीं किया था, हमारा उसूली मौक़िफ़ था, फ़लस्तीनियों के लिए हम लोगों ने किया था। अब कश्मीर और फ़लस्तीन, ये दोनों एक ही एनालॉजी है, अगर हम कर लेते हैं तो मसला हो जाएगा। और दूसरा, क्योंकि आप मिलिट्री की सर्विस में भी रह चुके हैं, फ़ौज के लिए ये कितना आसान या मुश्किल होगा इसराइल की तस्लीम करने वाली बात भी करना? हमें तो हर जगह नुकसान ही हो रहा है। देखिए ना, जिस तरह यूएई में देख लें, वीजास की पाबंदी आती है, एकदम वो स्केयर आ जाता है, इसराइल वाला प्रेशर है, अमेरिका भी अलहदा हो गया, तो हमें तो अपने मफादात कहीं से हमें नहीं हासिल हो रहे, हर जगह पे हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये तो फिर हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसराइल वाला जो चीज़ है वो इंडिया के साथ बिल्कुल उसकी गोद में बैठे हुए हैं, प्लान कर रहे हैं। कश्मीर में जो फ़लस्तीन वाला मॉडल है, वही इसराइल की वही ब्लूप्रिंट है जो इंडिया फॉलो कर रहा है। तो हम तो हर जगह से नुकसान हमें हो रहा है। नहीं, इंडिया पहले भी ये फॉलो कर रहा था, इंडिया ने और तरीके से अभी फॉलो, और ज्यादा एग्रेसिव होकर फॉलो करना शुरू किया। बात यह है कि देखिए, 2019 में 5 अगस्त 2019 को जब इंडिया ने वहां पे आर्टिकल 370 खत्म किया है, उसके बाद से हमने क्या किया है, हमने कोशिश की कि ओआईसी का इजलास हो जाए, एक इमरजेंसी मीटिंग हो जाए, अरबों ने नहीं होने दी। उसके बाद हमने फिर दोबारा इसी साल, जब साल हो गया पूरा उसका, उस इवेंट को, हमने फिर कोशिश की। वजीर खारजा साहब ने एक बयान दिया, उसकी बेस के ऊपर फर्दर नाराज हो गए अरब हमारे से। बात यह है कि हमें अपनी डिप्लोमेसी को जरा रीलुक करना चाहिए, देखना चाहिए दोबारा। उसमें ये जरूरी नहीं है कि हम इजराइल को तस्लीम करें तभी हम अपने हालात को बेहतर कर सकते हैं। इजराइल को तस्लीम करना या ना तस्लीम करना एक प्रिंसिपल, एक असूली मौक़िफ़ है हमारा, उसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते हैं किसी के साथ। बात यह कि अगर हम इसराइल को तस्लीम भी कर लें तो हमें क्या मिलेगा? क्या इजराइल इंडिया के साथ अपने स्ट्रेटेजिक तल्लुकात खत्म कर लेगा? क्या इंडिया को वो सारा असला देना छोड़ देगा? देखिए, एक बड़ी ताकतें इजराइल के पीछे हैं, अमेरिका इजराइल के पीछे है, वेस्टर्न यूरोप इजराइल के पीछे है। तो ये एक डिफरेंट किस्म की दुनिया की तकसीम हो रही है। इस तकसीम में हमने देखना है कि हम कहां पे खड़े हैं, कश्मीर के हवाले से, इंडिया के हवाले से। और ये जो नया फैक्टर, इजराइल का फैक्टर भी मिडल ईस्ट में आ गया है। पहले तो इजराइल यूएई में नहीं था, अब इजराइल यूएई में आ गया, अब इजराइल बहरीन में आ गया, अब इजराइल ओमान में आ गया, अब इजराइल सऊदी अरब में आने की कोशिश कर रहा है। तो बात यह है कि इन सारी नई चीजों को, नए फैक्टर्स को हमें फैक्टर इन करना पड़ेगा। इस लिहाज से हमें रिसर्च करनी चाहिए, नई सोच लेके आनी चाहिए और इन चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। लाजमी नहीं, इसका एक तो सिंपल सोल्यूशन हमारे यहाँ बहुत सारे कि इजराइल को तस्लीम कर लो। भाई, इजराइल को तस्लीम करने से क्या मिलेगा आपको? बात यह है, ये हालात हैं, ये एक सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस आपके सामने आया, इनको डील करने के लिए आप नई थिंकिंग लेके आइए, नई सोच लेके आइए, अपना इंटरेक्शन, अपनी डिप्लोमेसी, अपनी वैल्यू विद अरब्स, इसको आप एनहांस करें। कोई ट्रेडिशनल बातों में मत रहें कि यार हमारा दोस्त है, फलाना है, फलाना है। अपने इंटरेस्ट क्रिएट करें, अगर नहीं है उनके यहाँ तो करें। वो वीजा रोक दिया पाकिस्तानियों का, वर्क वीजा तो सिर्फ पाकिस्तानियों का रोका है।
विजिट वीजा तो कुछ और का भी रोका, मगर इंडिया का नहीं रोका। इंडिया में कोरोना पाकिस्तान से कम है या ज्यादा है? वो इसराइल के, वो इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और अमेरिका भी इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वो आपको कोई रायत देंगे, वो आपको माफ करेंगे। मुसलमानों को माफ किया है? क्या दबाव नहीं है इमरान खान साहब के ऊपर? इमरान खान साहब पे दबाव है, ये आपने देखा नहीं कुछ लोगों को हो क्या गया है, वो कैसे दिला। और अमजद शुएब साहब देखिए, अमंग ऑल द पीपल क्या कह रहे हैं कि हम मिल के इसराइलियों से फलस्तीनियों के लिए कुछ हासिल कर लेंगे। वो आज तक कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया है? सही। जनूबी अफ्रीका अपने ताल्लुकात कम कर रहा है, तुर्की ने तकरीबन खत्म ही कर दिए, मतलब एक सफारती ताल्लुकात तोड़े नहीं है, वरना उनके खिलाफ कितनी दफा रुदवान ने एहतजाज किया है और कितना शदीद एहतजाज किया है। इमरान खान से ज्यादा किया है, इमरान खान ने भी किया है, लेकिन उससे 100 गुना ज्यादा रुदवान ने किया है। उनकी तो फौज में पेनिट्रेशन थी इजराइल की, और मुमकिन है कभी ये इंकशाफ होकर रुदवान के खिलाफ बगावत में वो शामिल थे। तो हमारे ये दाना पैदा हो गए बुजुर्ग मेरे जो हमें बताते हैं। इसके बाद हमने, मुझे ये बताइए जी के करना क्या है? लेकिन हारून साहब, इसराइल के सामने पूरे मामले पर पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान साहब के साथ खड़ी होगी। पूरी कौम इमरान खान साहब के साथ खड़ी होगी। कौम को खड़ा होना चाहिए उसूल के साथ। इमरान खान एक आदमी है, अगर वो खड़ा रहेगा तो वो तारीख में सुरखरू होगा, और अगर वो बैठ गया तो उसका नाम और निशान मिट जाएगा पाकिस्तानी। कोई भी आदमी ये जसारत करके देखे, फिर इसका नतीजा भुगत ले।